औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा सॉलिड स्टेट फिज़िक्स 1 की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है और इसमें कल जो मैंने प्रीवियस लेक्चर पढ़ाया था उसके अंदर मैंने ब्रेवियस लैटिसेस जो हैं उनको स्टडी करना शुरू किया था और मैंने 2D और 3D ब्रेवियस लैटिसेस जो हैं वो आपको बताए थे। तो 3D के अंदर 14 हमारे पास ब्रेवियस लैटिसेस हैं जिसको कि हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बुनियाद के ऊपर जो है वो डिवाइड करते हैं। तो अब मैं ये सारे जो हैं इनको जो 7 क्रिस्टल के सिस्टम्स बनते हैं जो कल मैंने आपको बताया था उनकी बेस के ऊपर इनको मैं डिस्क्राइब करूँगा। तो पहले नंबर पे फर्स्ट जो टाइप है इसके अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर की पहली, उसको हम कहते हैं क्यूबिक। क्यूबिक होती है और क्यूबिक के अंदर जो हमारे पास वो 3 किस्म के आते हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 आते हैं। तो ये पहले नंबर पे जो आएगा हमारे पास ये वाला, ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम कहेंगे ये हमारे पास सिंपल क्यूबिक जो है वो आ गया। ये सिंपल क्यूबिक आ गया, इसको हम कह देते हैं कि ये P है। उसके बाद यहाँ पर ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक आ जाएगा। ठीक है जी, इसके एक फेस के ऊपर एक एटम जो है वो पड़ा होता है, इसके इधर यहाँ पर एक एटम पड़ा होगा, इसको कह देंगे हम I। और उसके बाद फिर आ जाएगा हमारे पास फेस सेंटर्ड, ये हमारे पास फेस सेंटर्ड जो है ये आ जाएगा। इसके हर फेस के ऊपर जो है वो एक एटम आपका पड़ा होगा, यानी कि इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। इसको F से हम डिनोट कर लेते हैं फेस सेंटर, सिंपल क्यूबिक और फेस सेंटर। अब इसके अंदर जो ये है, इसमें हमारे पास जो A है ये बराबर होगा B के और ये C के बराबर होगा और इसके अंदर अल्फ़ा, बीटा और गैमा एंगल जो हैं ये 90 डिग्री के बराबर होंगे। तो ये पहला क्रिस्टल सिस्टम है जिसको कि हम क्यूबिक का नाम जो है वो देते हैं, जिसमें आपको पता है कि बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और सिंपल क्यूबिक। फेस सेंटर्ड में हर फेस के ऊपर एक एटम होता है, सिंपल क्यूबिक में सिर्फ कोनों के ऊपर एटम होते हैं और बॉडी सेंटर्ड में एक एटम जो है उसके फेस के सेंटर पे होता है। अब दूसरा जो सिस्टम है इसके अंदर उसको हम कहते हैं टेट्रागोनल। टेट्रागोनल। अब टेट्रागोनल जो है इसके अंदर ये हमारे पास एक सिस्टम आ गया टेट्रागोनल का, इसको हम कहेंगे P। और इसी तरह एक सिस्टम आएगा ये इससे मिल जाएगा। ठीक है, और इसके भी उसी तरह सेंटर के ऊपर यहाँ पर इसको ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ा लें ऐसे, और इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा लें ये। तो इसके सेंटर पर भी एक एटम जो है वो होगा, इसको हम कहते हैं टेट्रागोनल। इसके अंदर A B के बराबर होता है लेकिन A B के बराबर नहीं होता, C जो होता है। इसके अंदर अल्फ़ा, बीटा और गैमा जो है ये 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो इसको हम कहते हैं टेट्रागोनल। ये दूसरा क्रिस्टल सिस्टम है। तो पहले नंबर पर जो था वो था हमारे पास सिंपल क्यूबिक, दूसरे नंबर पर टेट्रागोनल। अब आ जाएं थर्ड नंबर के ऊपर। तीसरे नंबर पे जो है वो था हमारे पास आर्थोरोम्बिक। इस आर्थोरोम्बिक के अंदर 4 किस्म के क्रिस्टल्स जो हैं वो आते हैं। आर्थोरोम्बिक
ठीक है जी। आर्थोरोम्बिक, ये आर्थोरोम्बिक जो है इसके अंदर 4 किस्म के आएंगे। तो पहले नंबर पे सिंबल होता है हमारे पास ऐसे, ये ठीक है जी। एक ये वाला सिस्टम होगा, इसको हम कहेंगे पी, ये पहले वाला आ जाएगा। उसके बाद होगा दूसरा, ठीक है जी, ये वाला हो जाएगा। इसको मैं जरा दोबारा ड्रा कर देता हूँ। ये हमारे पास दूसरा जो है वो हो जाएगा इसके अंदर। इसको हम कहेंगे आई, और आई इसके सेंटर के ऊपर एक एटम जो है वो हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर पर होगा फेस सेंटर्ड, उसमें उसी तरह हमारे पास तो इसके हर फेस के ऊपर एक एटम हो जाएगा तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पे सी हो जाएगा जिसके एक फेस के ऊपर एटम होगा। ये वाला ठीक है, इधर इसके इस फेस के ऊपर एक एटम होगा। तो ये सारा जो है इसको हम कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक। ये 4 क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसके अंदर आ रहे हैं ऑर्थोरोम्बिक। इसमें एक एटम इधर होगा और एक एटम इधर होगा, एक पॉइंट इधर होगा। इसको हम कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक। इसमें ए बी सी, ए भी बराबर नहीं होता बी के और बी भी बराबर नहीं होता सी के। और अल्फा बीटा और गैमा जो है, अल्फा बीटा और गैमा एंगल्स जो हैं ये हमारे पास बराबर नहीं होते 90 डिग्री के, और ये लेस देन होते हैं 120 डिग्री। ये बराबर नहीं होते हैं, सॉरी, ये जो हैं ए बी और सी, ए बी और सी बराबर नहीं होते, लेकिन अल्फा बीटा और गैमा जो हैं ये बराबर होते हैं 90 डिग्री के। इसको हम कहते हैं फेस और इसको हम कहते हैं सी। ठीक है जी। ये चौथी किस्म है जिसको हम कहते हैं, तीसरी किस्म है जिसको कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक। उसके बाद हमारे पास चौथी किस्म है जिसको हम कहते हैं ट्राइगोनल, फोर्थ टाइप। तो फोर्थ टाइप हम देखते हैं, इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल, ट्राइगोनल। और इसका स्ट्रक्चर ऐसे ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल, और इसको हम सिर्फ कहते हैं पी। इसमें ए बराबर होता है बी के, बराबर होता है सी के, और अल्फा और बीटा और गैमा 90 डिग्री के बराबर होते हैं, लेकिन ये लेस देन 120 डिग्री होती है। ये हो गया चौथे नंबर। उसके बाद पांचवें नंबर पे जो होता है उसको हम कहते हैं हेक्सागोनल, पांचवा क्रिस्टल सिस्टम, हेक्सागोनल। ये पांचवें हेक्सागोनल जो सिस्टम है इसको हम कुछ बनाते हैं इस तरह करके। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास यूँ हो जाए सिस्टम, ठीक है, और इसके ऊपर हमारे पास एक पॉइंट
इधर हो, एक पॉइंट इधर हो, तो इसको इसके साथ मिला दें, इसको इसके साथ मिला दें और इसको इसके साथ मिला दें, तो एक पॉइंट इधर आ जाए, इसके साथ मिल जाए, और एक पॉइंट जो है वो आपका इधर आ जाए इसके अंदर, और इसको इसके साथ मिला दें और इसको इसके साथ मिला दें। ठीक है, इसको इधर मिला दें और इसको इधर मिला दें, तो ये जो स्ट्रक्चर बन जाएगा इसको हम कहेंगे हेक्सागोनल। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर हमारे पास ए बराबर होता है बी के, लेकिन ये सी के बराबर नहीं होता, इसको पी कह देते हैं। और इसमें अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा और बीटा 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन गैमा जो है ये 120 डिग्री का होता है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास छठे नंबर पे आता है मोनोक्लिनिक। छठे नंबर पे जो स्ट्रक्चर आता है उसको हम कहते हैं मोनोक्लिनिक। सिक्स्थ नंबर पे मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक, तो मोनोक्लिनिक में भी आपके पास देखें कि ये आ गया हमारे पास, और एक एटम इधर रख लें, एक एटम इधर रख लें, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, एक एटम इधर रख के इसको इससे मिला दें, और एक एटम इधर इधर और इसको इससे मिला दें। ठीक है, इसको कह के ये P है, इसी तरह यहाँ पर और इधर ये हमारे पास आ गया, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, एक इधर रखें, इसको इधर मिला दें, इसको इधर मिला दें, ऐसे मिला दें, इधर मिला दें, इसको इससे मिला दें और इसको इससे मिला दें, ये आ गया। इसको आप कह दें कि ये C है, इसके इधर एक एटम जो है वो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है और एक एटम इसके इधर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। ये हमारे पास मोनोक्लिनिक है, इसमें A नहीं है बराबर है, B नहीं है बराबर है C के, अल्फ़ा और बीटा 90 डिग्री के बराबर हैं, और बीटा जो है सॉरी अल्फ़ा और गैमा 90 डिग्री के बराबर हैं, लेकिन बीटा जो है वो नहीं बराबर है 120 डिग्री के, और बीटा जो है वो नहीं बराबर है 90 डिग्री के। ये हमारे पास जो है ये मोनोक्लिनिक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है, सातवें नंबर पे आ जाता है जिसको हम कहते हैं ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक का भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये देखें, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, ये ट्राइक्लिनिक का हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया। ये भी P है हमारे पास, और इसमें सातवें नंबर पर ये ट्राइक्लिनिक है, और इसमें A बराबर नहीं है, B बराबर नहीं है C के, और अल्फ़ा नहीं बराबर है बीटा के, नहीं बराबर है गैमा के, नहीं बराबर है 90 डिग्री के। ठीक है जी, तो इसको हम कहेंगे ट्राइक्लिनिक। अब यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल जो है हमने यूज़ किए हैं, 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। इन 14 ब्रेविस लेटस के अंदर 4 किस्म के यूनिट सेल किए हैं। एक तो हमने किया है P, जिसको हम कहते हैं प्रिमिटिव, जो स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होता है। उसके बाद हमने I किया है, जिसको हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, उसके बाद हमने F किया है,
जिसको हम कहते हैं फेस सेंटर्ड। उसके बाद हमने यूज़ किया है सी, जिसको कहते हैं साइड सेंटर्ड, जिसकी साइडों के ऊपर एक एक एटम जो है बना हो। तो ये सारे हमारे पास हैं, प्लस इसके अंदर क्रिस्टल्स, ये इसमें कितनी आएंगी, +7 क्रिस्टल क्लासेस, और ये कारस्पॉन्ड करती हैं 14 ब्रेविस लैटिसेस को। तो अब आप देखेंगे ये सारे मैंने आपको बता दिए। तो ये सी सेंटर्ड जो होता है इसको हम बेस सेंटर्ड का नाम भी देते हैं, ठीक है। ये जो सी सेंटर्ड होता है ना, सी सेंटर्ड, इट इज आल्सो नोन एज बेस सेंटर्ड, इसको बेस सेंटर्ड का नाम भी दिया जाता है। तो ये हमारे पास जो है आगे, अब जो इनमें आप देखें कि ये परमिटिव जो होता है इसमें लेटेस्ट पॉइंट्स पर यूनिट सेल, लेटेस्ट पॉइंट पी के अंदर एक लेटेस्ट पॉइंट पर यूनिट सेल होता है, बॉडी सेंटर्ड के अंदर 2 होते हैं लेटेस्ट पॉइंट्स, फेस सेंटर्ड के अंदर 4 होते हैं, और साइड सेंटर्ड या बेस सेंटर्ड जो होता है इसके अंदर भी 2 लेटेस्ट पॉइंट्स पर यूनिट सेल जो हैं वो हमारे पास होते हैं। तो अब जो हमारे पास यहाँ पर आगे ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 सिस्टम्स जो हैं वो हमारे पास आ गए। तो मैं अब इनको दोबारा इन 7 सिस्टम्स को, कौन कौन से, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, ये साइडों और एंगल्स की बुनियाद पर इन 4 सिस्टम्स को जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है। तो अब आप देखें कि मैं इसका एक टेबल बनाता हूं इन सारे सिस्टम्स का और इनको डिस्क्राइब करता हूं। तो आप देखें कि हम ये टेबल बनाते हैं, इस टेबल के अंदर ये देखें कि यहां पर क्रिस्टल सिस्टम, जो हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम है, उसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑन कन्वेंशनल सेल, रिस्ट्रिक्शन ऑन कन्वेंशनल सेल, जो रिस्ट्रिक्शन लगी है कन्वेंशनल सेल के ऊपर, और एक्सिस एंड एंगल्स, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एसोसिएटेड लेटस आ जाएगा, एसोसिएटेड लेटस कि इसके साथ कौन सा लेटस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। एसोसिएटेड लेटस जो है इसके अंदर हमारे पास 2 हो जाएंगी चीज़ें, एक तो हो जाएगा नंबर, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा सिंबल, कि क्या सिंबल आपने इसको देना है। तो पहले नंबर पे हमारे पास क्यूबिक है, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर, 6ठा नंबर और 7वां नंबर, ये 7 स्ट्रक्चर्स हैं। तो पहले रिस्ट्रिक्शंस देख लेते हैं। सिंपल क्यूबिक, ये जो क्यूबिक है, पहला क्यूबिक है, फिर टेट्रागोनल है, फिर ऑर्थोरोम्बिक है, ठीक है जी। चौथे नंबर के ऊपर है हमारे पास ट्राइगोनल, 5वें नंबर पे है हेक्सागोनल, 6ठे नंबर पे है मोनोक्लिनिक, और 7वें नंबर पे है ट्राइक्लिनिक, ठीक है। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक,
इसमें आप देखें कि ए बराबर है बी बराबर है सी सिंपल क्यूबिक में, और अल्फा बीटा और गैमा ये बराबर हैं 90 डिग्री के। अब इसके अंदर नंबर जो है वो आ जाएंगे, 3 किस्म के आ जाएंगे। अब वो 3 क्या होंगे? पी आई एफ, यानी कि सिंपल क्यूबिक, आई बी बी सी सी बेस सेंटर्ड बॉडी सेंटर्ड, और एफ सी सी फेस सेंटर्ड। उसके बाद टेट्रागोनल, इसमें ए बी बराबर होगी लेकिन ये सी बराबर नहीं होगी, और अल्फा बीटा और गैमा बराबर होंगे 90 डिग्री के। ठीक है जी। इसकी किस्में हमारे पास 2 हैं, जिसमें परमिटिव है यानी कि सिंपल क्यूबिक है, और आई है यानी कि बॉडी सेंटर्ड है। उसके बाद आर्थोरोम्बिक के अंदर मेरे पास ए बराबर नहीं है बी बराबर नहीं है सी के, और अल्फा बीटा और गैमा बराबर हैं 90 डिग्री के। और इसमें 4 आपको पता है होते हैं, जिसमें परमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और साइड सेंटर्ड सी, ये होते हैं। उसके बाद आए ट्राइगोनल। ट्राइगोनल जो है इसके अंदर ए बराबर होता है बी बराबर होता है सी के, लेकिन अल्फा बीटा और गैमा ये बराबर नहीं होते 90 डिग्री के, और ये लेस दैन होते हैं 120 डिग्री के। और उसमें एक ही टाइप होती है जो 1 होती है, जिसको हम कहते हैं परमिटिव। उसके बाद हेक्सागोनल में 2 साइडें बराबर होती हैं और तीसरी साइड इनके बराबर नहीं होती, और अल्फा और बीटा 90 डिग्री के बराबर होते हैं, और गैमा 120 डिग्री के बराबर होता है तीसरा। इसकी भी एक ही किस्म होती है जो कि परमिटिव होती है। उसके बाद मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में तीनों साइडें बराबर नहीं होती, और अल्फा और गैमा 90 डिग्री के बराबर होते हैं, जबकि बीटा जो है वो ना तो बराबर होता है 90 डिग्री के और ना ही बराबर होता है 120 डिग्री के। इसकी 2 होती हैं, परमिटिव और साइड सेंटर्ड। उसके बाद ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में ना ए बराबर होता है बी के, ना बराबर होता है सी के, अल्फा भी बराबर नहीं होता बीटा के, गैमा भी बराबर नहीं होता, और इसकी एक ही किस्म होती है और ये सिर्फ परमिटिव होती है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास 7 किस्म के क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो हैं वो आ जाते हैं 14 ब्रेवियस लैटिसेस की बुनियाद के ऊपर, जिसको हम कहते हैं क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। फिर कर लें क्यूबिक। क्यूबिक में तीनों साइडें बराबर होती हैं, तीनों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ये 3 किस्म के होते हैं। टेट्रागोनल के अंदर 2 साइडें बराबर होती हैं, तीनों एंगल बराबर होते हैं, ये 2 किस्म के होते हैं। आर्थोरोम्बिक में तीनों साइडें बराबर नहीं होती, लेकिन तीनों एंगल बराबर होते हैं 90 डिग्री के। इसकी 4 किस्में होती हैं। ट्राइगोनल के अंदर जो है तीनों साइडें बराबर होती हैं, अल्फा बीटा एंगल और गैमा जो है ये 90 डिग्री के बराबर नहीं होते, लेकिन लेस देन 120 डिग्री होती है। इनकी एक किस्म होती है। हेक्सागोनल में ए और बी बराबर होती हैं साइडें, लेकिन ये सी के बराबर नहीं होती। अल्फा बीटा 90 डिग्री के बराबर होते हैं, गैमा 120 डिग्री होती है। उसकी एक किस्म होती है और वही परमिटिव होती है। मोनोक्लिनिक के अंदर तीनों साइडें बराबर नहीं होती, अल्फा और गैमा 90 के बराबर होते हैं, लेकिन बीटा 90 और 120 डिग्री के बराबर। ट्राइक्लिनिक जो होता है इसमें अल्फा बीटा और गैमा बराबर नहीं होते, ए बी और सी भी बराबर नहीं, इसकी एक ही किस्म होती है और ये परमिटिव। यानी कि पहला जो है क्यूबिक और ट्राइक्लिनिक। क्यूबिक के अंदर तीनों साइडें बराबर होती हैं और तीनों एंगल 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ट्राइक्लिनिक में तीनों साइडें बराबर नहीं होती और तीनों एंगल भी एक दूसरे के बराबर नहीं होते। तो यहाँ पर जो इस टेबल के अंदर है, यहाँ पर ए बी एंड सी आर 3 साइड्स ऑफ ए लेटस। यहाँ पर हेयर A, B and C are the
3 sides of a lattice। तो यहाँ पे ए बी सी जो है ये 3 साइडें हैं आपके पास लेटिस की, एंड अल्फा बीटा एंड गैमा आर देयर रिस्पेक्टिव एंगल्स, एंड अल्फा बीटा एंड गैमा आर देयर रिस्पेक्टिव एंगल्स। और अल्फा बीटा और गैमा जो है इनके रिस्पेक्टिव एंगल्स हैं अपोजिट टू देम, इनके अपोजिट। ठीक है जी, तो ये 3 है, यानी कि आप इसको यूं कह सकते हैं कि 3D के अंदर बन रही है। तो अगर मेरे पास एक ये साइड है, एक ये साइड है और एक ये साइड है, तो ए, ये बी और ये सी। अब यहां से एंगल देखें, ये अल्फा, ये गैमा और ये वाला बीटा। तो जो हमारे पास 3 डायमेंशंस हैं, इनके अंदर इन 3D 3 डायमेंशंस के अंदर the number of non-Bravais lattice is much larger, ये बहुत ज़्यादा लार्जर होता है than the Bravais लैटस, यानी कि ब्रेवियस लैटस के मुकाबले में, एंड इज इक्वल टू 330, और ये को 330 के बराबर होता है। यानी कि नॉन ब्रेवियस लैटस बहुत ज़्यादा होते हैं 3D के अंदर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब ये देखिए मैंने आपको जो है ये ब्रेवियस लेटस की बुनियाद के ऊपर जो मेन हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिए हैं। 7 स्ट्रक्चर्स हैं क्रिस्टल के, 14 ब्रेवियस लेटस के बुनियाद पर 3D के अंदर, और 5 जो हैं वो 2D के बुनियाद के ऊपर। तो ये हमने देख लिया। अब हमने नेक्स्ट जो चीज़ स्टडी करनी है वो हमने करने हैं सिमेट्री ऑपरेशंस, कि हम कैसे इन स्ट्रक्चर्स के अंदर सिमेट्री ऑपरेशंस जो हैं उनको परफॉर्म करते हैं। अब ये स्ट्रक्चर वाला पोर्शन, यानी कि कितने क्रिस्टल बन जाते हैं 14 ब्रेवियस लैटस की बुनियाद पे, वो मैंने आपको बता दिए सारे। 7 उसके अंदर क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं, और उसमें कितने कितने किस्म के क्रिस्टल्स आते हैं वो भी आपको बता दिया। तो अब आप देखें सिमेट्री ऑपरेशंस। तो सिमेट्री ऑपरेशन जो है ऐसा ऑपरेशन, एन ऑपरेशन विच विल ब्रिंग द क्रिस्टल इनटू ए पोजीशन इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ऐसा ऑपरेशन के जिसके अंदर आप जो आपका क्रिस्टल है, ठीक है, उसको ऐसी पोजीशन में ले आए कि जो इनडिस्टिंग्विशेबल हो, जिसको आप डिस्टिंग्विश ना कर सकें उसकी ओरिजिनल पोजीशन से। और ऐसा ऑपरेशन के जो मैप करे द लेटस ऑन टू इट्स सेल्फ और आफ्टर विच द लेटस रिमेन्स इनवेरिएंट इज कॉल्ड ए लेटस सिमेट्री ऑपरेशन। यानी कि जब आप लेटस के ऊपर मैपिंग करें, लेटस को चेंज करें, उस ऑपरेशन करने के बाद दोबारा लेटस जो है वो तब्दील ना हो, वो इनवेरिएंट रहे, उसके अंदर कोई चेंज ना आए, तो हम ये कहते हैं कि हमने ये सिमेट्री ऑपरेशन जो है उसको परफॉर्म किया। तो एन ऑपरेशन, एक ऑपरेशन विच विल ब्रिंग, जो आपके पास लेके आए द क्रिस्टल इनटू ए
द क्रिस्टल इनटू ए पोजीशन, क्रिस्टल को लेके आए पोजीशन में, इनडिस्टिंग्विशेबल, जो इनडिस्टिंग्विशेबल हो फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इसकी ओरिजिनल पोजीशन से। और आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, एन ऑपरेशन विच मैप्स, जो कि मैपिंग करे, मैप द लेटेस्ट ऑन इट सेल्फ, मैप द लेटेस्ट ऑन इट सेल्फ, इसके ऊपर ही लेटेस्ट को जो है वो मैप करे, और आफ्टर विच द लेटेस्ट मेन इनवेरिएंट, और आफ्टर विच द लेटेस्ट रिमेन इनवेरिएंट, यानी कि ये ऑपरेशन करे और इसके बाद लेटेस्ट इनवेरिएंट रहे, उसमें कोई चीज़ ना कहे, इज कॉल्ड ए लेटेस्ट सिमेट्री ऑपरेशन। तो इसको हम लेटेस्ट सिमेट्री ऑपरेशन का नाम देते हैं, यानी कि कोई चेंज ना हो, ये सिमेट्री ऑपरेशन करें और लेटेस्ट के अंदर कोई चेंज ना आए। तो जनरली जो सिमेट्री ऑपरेशंस है आर कंसिडर्ड इन लेटेस्ट। कुछ जो फॉलोइंग है उनको हम डिस्कस करते हैं। तो जनरली द फॉलोइंग सिमेट्री ऑपरेशंस सिमेट्री ऑपरेशन जो हैं आर कंसिडर्ड इन लेटेस्ट, आर कंसिडर्ड इन लेटेस्ट, इनको लेटेस्ट में कंसिडर किया जाता है। अब वो कौन कौन से होते हैं? पहले नंबर पर हम देखते हैं बेसिक ऑपरेशंस। बेसिक ऑपरेशंस, तो बेसिक ऑपरेशंस जो हैं इसमें तीन किस्में होती हैं। नंबर 1 पे ट्रांसलेशन, ठीक है जी। दूसरे नंबर पर रोटेशन अबाउट एन एक्सिस, रोटेशन अबाउट एन एक्सिस, और तीसरा नंबर पर रिफ्लेक्शन एट ए प्लेन, रिफ्लेक्शन एट ए प्लेन। तो ये तीन किस्म के बेसिक सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं। उसके बाद एक होते हैं कंपाउंड सिमेट्री ऑपरेशंस, दूसरे नंबर के ऊपर, ठीक है। ये पहले नंबर के ऊपर और दूसरे नंबर के ऊपर कंपाउंड सिमेट्री ऑपरेशंस। तो कंपाउंड सिमेट्री ऑपरेशंस जो हैं इनमें पहले नंबर पे जो होता है इन्वर्जन थ्रू ए पॉइंट, इन्वर्जन थ्रू ए पॉइंट, यानी कि किसी पॉइंट से इन्वर्जन की जाए, उसको उल्टाया जाए, यानी कि रोटेशन ऑफ 180 डिग्री प्लस रिफ्लेक्शन एट ए प्लेन नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। 180 डिग्री यानी कि उसके ऑपोजिट इन्वर्जन है ना, तो 180 डिग्री आएगा। तो ये हमारे पास जो होगी इन्वर्जन एट ए पॉइंट, ये क्या होगी आपके पास रोटेशन ऑफ 180 डिग्री, रोटेशन ऑफ 180 डिग्री, 180 डिग्री की रोटेशन होगी
प्लस इसके अंदर रिफ्लेक्शन एट ए प्लेन होगी, रिफ्लेक्शन एट ए प्लेन से रिफ्लेक्शन होगी टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से रिफ्लेक्शन होगी प्लेन में एक्सिस ऑफ रोटेशन से। रोटेशन कितनी होती है? 180 डिग्री की रोटेशन जो है वो हो रही है। उसके बाद इसके अंदर दूसरे नंबर पर आता है ग्लाइड, जिसमें रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन आ जाती है। नंबर 2 पे आता है ग्लाइड। इस ग्लाइड के अंदर आते हैं रिफ्लेक्शन प्लस ट्रांसलेशन, इसमें रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन आ जाते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर हमारे पास आता है स्क्रू। स्क्रू के अंदर रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन आ जाती है। तो ये 3 किस्म के कंपाउंड होते हैं। तो बेसिक ऑपरेशंस में आते हैं ट्रांसलेशन, रोटेशन अबाउट एन एक्सिस, रिफ्लेक्शन एट ए प्लेन। कंपाउंड सिमेट्री ऑपरेशंस के अंदर आते हैं हमारे पास नंबर 1 इन्वर्जन थ्रू ए पॉइंट, ग्लाइड और स्क्रू। तो अब हमने ये वाले जो हैं इनको 1 बाय 1 करके समझना है कि ये कैसे जो है ये वाली जो सिमेट्री ऑपरेशंस हैं इनको हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले फिर देखते हैं हम इसके अंदर ट्रांसलेशन सिमेट्री को, कि ट्रांसलेशन सिमेट्री जो है वो क्या होती है। तो ट्रांसलेशन सिमेट्री को देखते हैं। ट्रांसलेशन सिमेट्री, तो ट्रांसलेशन ऑपरेशन जो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द ट्रांसलेशन ऑपरेशन कैन बी डिफाइंड एज, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि टी जो है हमारे पास ये बराबर है n1 ए के प्लस n2 ए n2 बी के और प्लस n3 सी के। ठीक है, यहाँ पर ए और बी आर कॉल्ड फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स। तो इधर वेयर ए बी एंड सी आर कॉल्ड फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स। तो इनको हम फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स का नाम देते हैं ए बी सी को, और इनको हम कहते हैं बेसिस वेक्टर्स। ठीक है जी, इस इक्वेशन में अब इसके अंदर जो है हमारे पास n1 n2 n3 आर आर्बिट्रेरी इंटीजर्स। n1 n2 एंड n3 आर कोई भी इंटीजर्स हैं, आर्बिट्रेरी इंटीजर्स। कोई भी 1 2 3 4 ये कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। तो जो क्रिस्टल है इसके पास ट्रांसलेशन सिमेट्री होती है अगर ये इनवेरिएंट रे आफ्टर ए ट्रांसलेशन ऑपरेशन, यानी कि आप ट्रांसलेशन का ऑपरेशन कर दें और उसके बाद इसके अंदर कोई चेंज ना आए, ये इनवेरिएंट रे, तो फिर इसके अंदर ट्रांसलेशन सिमेट्री जो है वो एग्जिस्ट करती है क्रिस्टल के अंदर। तो अ क्रिस्टल will have translation symmetry।
तो क्रिस्टल जो है इसके पास ट्रांसलेशन सिमेट्री होती है इफ इट्स मेन इनवेरिएंट आफ्टर ट्रांसलेशन ऑपरेशन, इफ इट remains invariant after translation operation, यानी कि इसके ऊपर ट्रांसलेशन ऑपरेशन किया जाए और ट्रांसलेशन ऑपरेशन करने के बाद इसके अंदर कोई चेंज ना आए तो ये इनवेरिएंट रहे। और ट्रांसलेशन ऑपरेशन क्या होगा, टी जो आपके पास वेक्टर है उसको करें n1a प्लस n2b प्लस n3c, ये वाला ऑपरेशन जो है इसके ऊपर परफॉर्म करें, इज अप्लाइड ऑन इट। और इसके अंदर कोई चेंज ना आए तो फिर हम कहेंगे कि ये ट्रांसलेशन सिमेट्री है। ट्रांसलेशन सिमेट्री होल्ड करती है इन ए ब्रेवियस लेटस, ठीक है जी, ब्रेवियस लेटस में होल्ड करती है। ट्रांसलेशन सिमेट्री होल्ड्स इन ए ब्रेवियस लेटस, क्योंकि ब्रेवियस लेटस के अंदर सेम सेट ऑफ इक्विवेलेंट सेट ऑफ लेटस पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद आ जाए दूसरे नंबर पर जो है इसकी, वो है रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री, तो रोटेशनल सिमेट्री जो है इसको हम लेते हैं किसी एक्सिस के अबाउट जो कि पास कर रहा होता है किसी पॉइंट्स में, और ये ज़रूरी नहीं होता कि ये लेटेस्ट पॉइंट हो, और ये परपेंडिकुलर होता है प्लेन ऑफ लेटेस्ट की। तो क्रिस्टल जो है वो पोजेस करता है एन फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री अबाउट एन एक्सिस, किसी एक्सिस के अबाउट, इफ़ इट रिमेन इनवेरिएंट आफ्टर रोटेशन, जब इसको रोटेशन दी जाए और फिर भी रोटेशन देने के बाद इसमें कोई चेंज ना आए, अबाउट द एक्सिस थ्रू एंगल ऑफ फाई 2 पाई ओवर एन, जहाँ पर एन जो है कोई इंटीजर है, तो एंगल फाई जो है मस्ट बी एन इंटीग्रल सब मल्टीपल ऑफ 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री। तो रोटेशनल सिमेट्री भी होल्ड करती है ब्रेवियस लेटस, यानी कि आप रोटेशन दे दें क्रिस्टल को रोटेशन देने के बाद भी उसके अंदर कोई चेंज ना आए, वो इनवेरिएंट रहे, तो हम कहेंगे कि ये फिर क्रिस्टल के अंदर जो है ये रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। तो रोटेशन इज टेकन, तो रोटेशन जब ली जाती है इज टेकन अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस, एक्सिस के अबाउट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, पासिंग थ्रू, मैंने जरा सुनो ना वसीम अकरम का इंटरव्यू ते ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕ ਟੇਲਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, जो कि किसी सेम पॉइंट से पास कर रहा हो, नॉट नेसेसरली लेटेस्ट पॉइंट, जरूरी नहीं है कि वो लेटेस्ट पॉइंट हो, नॉट नेसेसरली, ये ज़रूरी नहीं है कि वो लेटेस्ट पॉइंट हो, लेटेस्ट पॉइंट कोई भी पॉइंट हो सकता है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लेटस, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लेटस, और जो लेटस की प्लेन है उसके परपेंडिकुलर हो। तो जो क्रिस्टल होता है ये पोजेस करता है एन फोल्ड रोटेशन सिमेट्री। अ क्रिस्टल possesses n-fold rotational symmetry। इसके अंदर एन फोल्ड का मतलब जितनी मर्जी रोटेशन दे दें तो वो भी इसके अंदर एग्जिस्ट, एन फोल्ड रोटेशन अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस, किसी एक्सिस के अबाउट, इफ इट रिमेन इनवेरिएंट, इफ इट रिमेन्स
इनवेरिएंट, अगर ये इनवेरिएंट रहे आफ्टर रोटेशन, रोटेशन के बाद इस क्रिस्टल के अंदर कोई चेंज ना आए, ये इनवेरिएंट रहे अबाउट दैट एक्सिस, about that axis through an angle, जिसमें एंगल होगा फाई 2 पाई ओवर n। ठीक है जी, 2 पाई फुल रोटेशन वेयर n इज एन इंटीजर। यहाँ पर n जो है वेयर n इज ए इंटीजर, n जो है वो कोई इंटीजर है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल फाई है मस्ट बी इंटीग्रल सब मल्टीपल। फाई जो है ये एंगल जो है इट इज ए इंटीग्रल सब मल्टीपल, ये इंटीग्रल है सब मल्टीपल ऑफ 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन आर 360 डिग्री, यानी कि फुल रोटेशन का। तो रोटेशन सिमेट्री जो है ये होल्ड करती है ब्रेवियस लैटिस के अंदर। रोटेशनल सिमेट्री होल्ड्स इन ब्रेवियस लैटिस। तो रोटेशनल सिमेट्री जो है ये ब्रेवियस लैटिस के अंदर होल्ड करती है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि चाहे रोटेशनल सिमेट्री हो चाहे ट्रांसलेशन सिमेट्री हो, रोटेशन में रोटेशन देंगे तो क्रिस्टल इनवेरिएंट रहेगा, ट्रांसलेशन में ट्रांसलेशन वेक्टर को ऑपरेट करेंगे तो तब भी क्रिस्टल इनवेरिएंट रहेगा। तो इसका मतलब है कि सिमेट्री जो है वो होल्ड करेगी। अब आप देखें कि अगर हमारे पास फॉर एन हो इक्वेशन, अब ये जो फाइल लिखी है इसमें मैं इसी रोटेशनल सिमेट्री के अंदर अगर मैं कहूँ कि फॉर n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फाई इज इक्वल टू 2 पाई इज इक्वल टू n, तो यह हो जाएगा 360 डिग्री ओवर n। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मीन्स दैट अगर n को 1 लिखें तो इसका मतलब है द क्रिस्टल मस्ट बी हैव 1 फोल्ड सिमेट्री। तो n 1 है तो इसका मतलब है कि क्रिस्टल के पास दैट द क्रिस्टल मस्ट हैव 1 फोल्ड सिमेट्री, यानी कि एक दफ़ा उसको फोल्ड किया है तो फोल्ड करने से यानी कि उसको रोटेट किया तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आई, उसके अंदर सिमेट्री जो है मौजूद है। ठीक है, तो इसको एक मिनट 1 फोल्ड सिमेट्री लिखने से पहले हम इसको क्या लेते हैं कि मीन दैट क्रिस्टल रोटेटेड थ्रू 360 डिग्री, रोटेटेड थ्रू 360 डिग्री, यानी कि एक दफ़ा 360 डिग्री पर क्रिस्टल को रोटेट किया। दे आर सेड टू बी हैव, दे आर सेड टू बी हैव 1 फोल्ड सिमेट्री, यानी कि एक दफ़ा इसको रोटेट किया 360 डिग्री पर तो ये इनवेरिएंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आई, तो लिहाजा इसका मतलब है कि इसके अंदर 1 फोल्ड सिमेट्री है। तो जो एक्सेस हैं टर्म्स एड आइडेंटिटी एक्सिस
द एक्सिस टर्म एज आइडेंटिटी एक्सिस। तो एक्सिस जो हैं उनको हम आइडेंटिटी एक्सिस का नाम देते हैं एंड सिमेट्रिकली रिप्रेजेंट एज एन एनी शेप एंड सिमेट्रिकली। और ये जब आप रोटेशन देते हैं तो ये सिमेट्रिकली या सिंबॉलिकली कह रहे हैं, या सिंबॉलिकली जो है सिंबॉलिकली ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड एज एनी शेप। एज एनी शेप यानी कि जब आप इसको रोटेशन दें तो उसके बाद एक रोटेशन दें तो इसको आप सिंबॉलिकली किसी भी शेप से रिप्रेजेंट जो है वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि फॉर n 2 3 4 6, ठीक है, ये हो इन इक्वेशन phi इज इक्वल टू 2 पाई ओवर n, इसके अंदर ये वाले n रख दें, मीन दैट द क्रिस्टल मस्ट बी रोटेटेड, मीन्स दैट द क्रिस्टल मस्ट बी रोटेटेड। तो इसका मतलब है कि हमने क्रिस्टल को 2 3 4 या 6 रोटेट किया थ्रू 180 डिग्री, 180 डिग्री के ऊपर रोटेट किया, 120 डिग्री पे किया, 90 डिग्री पे किया और 60 डिग्री पे इसको रोटेट किया। दे आर सेड टू बी हैव टू फोल्ड, दे आर said to be have two-fold, तो इसके अंदर two-fold, three-fold, four-fold and six-fold सिमेट्री होगी। जब इस पर आपने n को इसके अंदर ये पुट किया है। द एक्सेस आर टर्म्ड एज डायड, ट्राइड, टेट्राइड एंड हेक्साइड। तो इनको आप जो एक्सेस हैं इनको हम क्या कहेंगे, टू फोल्ड के अंदर द एक्सेस आर टर्म्ड एज डायड, ट्राइड, टेट्राइड और एंड हेक्साइड। एंड symbolically रिप्रेजेंटेड, और आप इनको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे एज इस सिंबल से, ट्राइंगल से, स्क्वायर से और ये इस हेक्सागोनल से रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि जब इनको ये रोटेशंस देंगे तो ये शेप्स आपके पास बन जाएगी। अब इन शेप्स को मैं 1 बाई 1 करके जो है वो स्टडी करता हूँ कि ये शेप्स क्या बनती हैं। इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो हम देखते हैं।
जब आप 2 फोल्ड 3 फोल्ड 4 फोल्ड और 6 फोल्ड आप इसको सिमेट्रीज देते हैं, सिमेट्री ऑपरेशन यानी कि रोटेट करते हैं इसको। तो एग्जाम्पल नंबर 1 के ऊपर जो है वो है हमारे पास रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल यानी कि ये ऐसे रेक्टेंगल है, 90 डिग्री आपने रोटेशन दी तो ये यूं होगी रेक्टेंगल, फिर आपने 90 डिग्री की रोटेशन दी तो ये फिर इसी तरह रेक्टेंगल होगी। तो टोटल एंगल जो रोटेटेड है, टोटल एंगल रोटेटेड, जो टोटल एंगल रोटेट हुआ है वो कितना होगा, वो देखें 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू 5। 90 की दी तो ये हो गया, फिर 90 की दी तो टोटल 180 डिग्री। सो 5 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n, और n जो है ये आपके पास आ जाएगा 360 डिग्री, एंगल निकला है 180 डिग्री, तो ये 2 फोल्ड सिमेट्री आ जाएगी। दिस रेक्टेंगल पैटर्न हैज़ 2 फोल्ड्स डिग्री, तो इसकी दिस रेक्टेंगल पैटर्न हैज़ 2 फोल्ड सिमेट्री। तो इस रेक्टेंगल की 2 फोल्ड सिमेट्री ये हमने करके इसको देख लिया। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो है वो आती है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल को आप देखें कि ये अगर हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है, 60 डिग्री 60 डिग्री, तो यहाँ से 60 डिग्री की रोटेशन दें तो ये उल्ट के इस तरह हो जाएगी, फिर 60 डिग्री की रोटेशन दें तो ये उल्ट के फिर उसी शेप में वापस आ जाएगी। तो ये फाई आप देखेंगे कितना हो गया, 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो n हमारे पास 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 120 डिग्री, तो ये हमारे पास 3 फोल्ड आ जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास है स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया स्क्वायर। अब इसको आपने 90 डिग्री की रोटेशन दी है यहाँ से, तो ये 90 डिग्री की रोटेशन लेके इसका ये एंगल इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर फाई हमारे पास 90 डिग्री है, तो n हमारे पास 360 डिग्री ओवर 90 डिग्री, तो ये हमारे पास 4 फोल्ड सिमेट्री जो है वो आ जाएगी। अब उसके बाद आ जाए कि चौथे नंबर पे हेक्सागोनल। अब हेक्सागोनल को चेक करते हैं। ठीक है जी, ये हेक्सागोनल आ गया। अब इसको आपने 60 डिग्री की रोटेशन दी है, तो ये 60 डिग्री की रोटेशन के बाद भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको इसके साथ मिला दें। ठीक है, अगर ये यहाँ पर वेक्टर इस तरह है तो ये वेक्टर इस तरह हो जाएगा, बस इतना फ़र्क पड़ेगा। तो फाई 60 डिग्री, तो n जो है वो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 60 डिग्री, तो ये 6 फोल्ड होगी। तो अब आप देखें कि यहाँ पर जो है वो हमने ये देखा है कि हमारे पास
1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 4 फोल्ड और 6 फोल्ड तक सिमेट्रीज हैं, लेकिन 5 फोल्ड नहीं है। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा लेक्चर नंबर 4, उसके अंदर मैं ये बताऊंगा कि 5 फोल्ड सिमेट्री क्यों एग्जिस्ट नहीं करती। फिर उसके बाद आगे हम इसको देखने के बाद मिलर इंडिसेस की तरफ जो है वो मूव कर जाएंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये वीडियोस जो हैं ये थोड़ी सी लंबी जो हैं वो हुआ करेंगी, ठीक है जी। उसकी वजह ये है कि चूँकि लिखना है इसमें पूरा आपको बताना है, तो लिहाजा वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, घंटे से ऊपर जो है वो वीडियो चली जाएगी, ठीक है जी। तो बहुत शुक्रिया आपका। और बेसिकली हमारा मकसद यही है कि यहाँ पर अभी तक जो है वो इस तरह कोर्सेज़ नहीं पढ़ाए जाते यूट्यूब के ऊपर। मकसद ये है कि ग्रेजुएट लेवल के सारे कोर्सेज़ जो हैं वो मेरा मकसद ये है कि मैं उनको पढ़ा दूँ और स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो जाए, और स्टूडेंट्स को लिखने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। पूरे नोट्स जो हैं उनको वो बता दिए जाएँ, ठीक है। और जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग बुक्स हैं उनसे वो स्टडी कर लें। तो अगर आप ये सारा जो है इसको राइट डाउन कर लें तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए कोई मसला नहीं है पेपर में इसको राइट डाउन करना। तो बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।